भाई बीरेन जी, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये तो मेरे ख्याल से इतने बड़े मैग्नीट्यूड का घोटाला तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। जरा सुरेन जी की बड़ी दिलचस्पी है, बताओ इनको भाई। देखिए, घोटाला करने की खुली छूट है। और ये जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है, तो ये इनका एक जुमला है। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का। और इनके अधिकारी पूरी तरह से जिलों में लूटपाट में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से करा रही है, अपराध से करा रही है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार और गुंडा राज को रोकने में नाकाम है। जब एसपी हत्या कराकर पैसे ले रहा है, तो ये किस मुंह से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कहते थे खनन हो रहा है अवैध, और इनके यहाँ एसपी खनन छाती से पे ले रहा है, गोली मार के ले रहा है, जेल भेज रहा है लोगों को। ये वही वाले हैं कि कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं। ये दुनिया को दिखाएंगे हम भूखे हैं, और कंबल ओढ़ के अंदर माल पी रहे हैं। एसपी की पोस्टिंग में पैसा चलता है, थाने उत्तर प्रदेश में बिकते हैं। ये बात अब हर जगह जग जाहिर है। और कोरोना काल में थर्मामीटर से लेके जो भी खरीद हुई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और आज ये इस बात का दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये बात सही है पांडे जी ने जो कही कि रेणुका कुमार उत्तर प्रदेश की ईमानदार आईएएस अफसर हैं, वो जांच करके कुछ न कुछ तथ्य देंगी। लेकिन ये जो महोबा में एसआईटी गठित हुई है, ये सलब माथुर खुद मथुरा में एक डॉक्टर का अपहरण करा के 1 करोड़ रुपया वसूल लिया था। जो अपहरण करा के पैसा लेता हो, वो हत्या करा के एसपी वाले को कौन सा जो है नुकसान पहुंचाएगा? अच्छा, अभी आईजी और एडीजी की रिपोर्ट भी आगरा से आई थी इस पे। पूरी रिपोर्ट है सरकार के पास। इनको और कोई अफसर नहीं मिला जांच करने के लिए। देखिए, अरे रिपोर्ट भी तो अपने हिसाब से बनवानी है, तो फिर वैसे लोग लाने पड़ेंगे ना। अब जिसने इनकाउंटर किया, जो एक हत्या का मुलजिम है, वो बिकरू कांड की जांच कर रहा है, वो रविंदर गौड़, वो भी तो एक केस है, वो भी तो एक एसआईटी है। ब्रजेश जी, मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत परेशान थे। वो बोले कि यार बच्चे को बहुत खिलाता पिलाता हूँ, लेकिन ये मोटा नहीं हो रहा है, बच्चा दुबला पतला बना हुआ है। वैभव जी सुनिएगा, थोड़ा टिप्स लीजिए। तो इस बच्चे का विकास रुक गया है। ओपी सिंह जी सुनिएगा। तो बोले कोई अच्छा डॉक्टर बताओ तो मैं जिससे दिखाऊं जिससे इसका विकास हो जाए। तो एक मेरे दूसरे दोस्त ने सलाह दी कि डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर इसका नाम भ्रष्टाचार रख दो तो इतना जल्दी ये इतना मोटा ताजा हो जाएगा, इतना फल फूल जाएगा कि किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे यहाँ ऐसे ही अफसर घूम रहे हैं जिनके नाम तो कुछ और है, लेकिन उनका असली नाम भ्रष्टाचार है। वो खूब खा पी के मोटा ताजा बन रहे हैं। देखिए, राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं। लोग कहते हैं कि सरकारें आती और जाती रहेंगी, अस्थायी तौर पर कुछ नहीं है। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। राजा सरकार के द्वारा की गई एक लम्हे की गलती प्रदेश सदियों तक भुगतता है। तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि उत्तर प्रदेश के लोग सदियों तक उदाहरण दें कि बीजेपी की यह सरकार भ्रष्टाचार नहीं रोक पाई थी। जो दूसरे के भ्रष्टाचार पर कपड़ा फाड़ कर सड़क पर खड़े हो जाते थे, वो खुद घुटनों तक उनके पैर कीचड़ में सने हैं। भाई ओपी सिंह, जो दूसरे को बहुत उपदेश देते थे। ब्रजेश जी, मैं तो दीमक से अपना घर बचा रहा था और कुछ कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। तो ये उस तरह का उदाहरण ना बन जाए इस देश में। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन एक बहुत पुराना शेर है धूमिल जी का, आज फिर मैं वो कहना चाहता हूं जी कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से सिर्फ खेलता है। मैं पूछता हूं कि वह तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद क्यों मौन है। ये आज के भ्रष्टाचारी अफसरों पर और इस युग में बड़ी सार्थक आपको कविता लगता है कि कोई इस पे निर्णायक कार्रवाई होगी, कोई एफआईआर होगी, कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वगैरह सरकार कराएगी, या इस पूरे मामले की लीपापोती करके खत्म कर दिया जाएगा, जैसे 69,000 टीचर की भर्ती घोटाले में लीपापोती करके मामले को ऑलमोस्ट नष्ट कर दिया गया है? देखिए, सरकार लाख कोशिश कर ले, अफसर बेईमानी से बाज नहीं आएंगे और जांच उन्हीं को करना है। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि सरकार जब हर चीज अफसरों के चश्मे से देखने लगती है तो जनता की नज़रों में उसकी कीमत गिर जाती है, जनता की नज़रों में उसकी साख कमजोर होने लगती है। जी, उत्तर प्रदेश की सरकार साख के नाम पर आई थी, ये न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की, हाँ, धमाके फलाने और लालीपाप सरकार, अब की बार लालीपाप सरकार। तो ये लालीपाप न बन जाए। ये अधिकारी सरकार के जब दुलारे हो जाते हैं तो सरकार से तो अपना माल ले लेते हैं, हिस्सा खा लेते हैं, लेकिन सरकार का बड़ा नुकसान कर जाते हैं। जी वीरेंद्र जी, हमारे यहाँ एक साहित्यकार है, उन्होंने लिखा है कि नेता और अफसर का जब गठजोड़ हो जाता है तो प्रदेश को लूटने में कोई कसर रहती नहीं है। अब योगी जी ने बैठक की और मंत्रियों से कहा कि भाई आप लोग जवाब दीजिए जिलों जिलों में विपक्ष के हमलों का, लेकिन मंत्रियों को कोई अधिकार ही नहीं है। इनके नाखून तक तो नोच लिए गए हैं। जब गंजे के नाखूने नहीं होगा तो सर कैसे खुजलाएगा, ये बताइए आप। ये मंत्री लोगों के लिए आप कह रहे हो? जब अधिकार विहीन है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी होने की बात करती है, लेकिन संगठन के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। अफसरों ने संगठन को एकदम बेदम कर रखा है। पार्टी का रीति नीति जो सिद्धांत है, सरकार के अफसरों ने उसको बिगाड़ दिया है। विधायकों का कुर्ता फाड़ा जाता है थाने में, सब जानते हैं। और जिस तरह से अपराध बढ़ा है, खास तौर से ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हुआ है, हत्याएं हो रही हैं, यही ब्राह्मण था जिसने दिन रात एक करके बीजेपी को वोट दिया, सत्ता में लाया था। क्या इस दिन के लिए कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, और हमने क्या चाहा था तुम्हें इस दिन के लिए? मिर्जा जी, तो ये सब और अभी क्या क्या दिन दिखाएंगे। अरे सुरेंद्र जी गुस्सा हो रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, देखिए, रफीक सदाने ने लिखा है। अरे सर, हम क्यों गुस्सा होंगे, हम तो वीरेंद्र भाई से बड़े खुश हैं। आजकल छाए हुए हैं वीरेंद्र भाई। देखिए, रफीक सदानी ने लिखा है, जियो वीरेंद्र भाई को बहादुर। धूमिल की वो भी कविता याद दिलाना चाहते हैं कि भाषा से भदेश हूँ और इतना कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। जी वीरेंद्र जी, रफीक कंप्लीट कर। सदानी ने लिखा है ब्रजेश जी, हाँ। कि जियो बहादुर खत्तर धारी, हम्म, कि ई महंगाई ई बेकारी, नफरत का फैली बीमारी, और दुखी रहे जनता सारी, और बिकी जात भाई लोटा थारी, और जियो बहादुर खद्दर धारी, और मनमानी हड़ताल करत हो, देशवा का कंगाल करत हो, और खुद का माला माल करत हो, और तोहरे दम पे चोर बाजारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रुक करूंगा अपने दोस्त ओपी सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई ओपी सिंह जी, मेरे पास एक दस्तावेज